हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कैसे हैं आप सब? तो जैसा आपने देखा हम 5th चैप्टर के न्यूमेरिकल कर रहे हैं और ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कल भी बोला था, मैंने आपसे आज भी कहा है, सारे आप लोग जितने भी बच्चे हैं सब वीडियोस को ध्यान से देखिए। न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ और इसके बाद हम गूगल क्लासरूम ऐप पर इसको हम डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए, बहुत प्रीशियस टाइम है आप लोगों का, 12th क्लास है आपकी और फिजिक्स सब्जेक्ट भी थोड़ा नहीं काफ़ी टफ है और पैटर्न भी उसका चेंज हो गया है। MCQs बेस्ड भी क्वेश्चन आएंगे, डिस्क्रिप्टिव भी आएंगे, लॉन्ग आंसर भी आएंगे। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर अब करेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 5 से ही रिलेटेड है वो। उसने सीधा सीधा कह दिया है कि आपको पुराने वाले क्वेश्चन को ही एक्सप्रेस करके इसको बताना है। क्या? इफ द solenoid in the exercise 5.5 is free to rotate, is free to turn about the vertical direction and a uniform magnetic field of 0.5 Tesla is applied, what is the magnitude of the torque on the solenoid when it makes an angle of 30 degree with the डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? चलिए इसने तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, मैं आपको बहुत आसान शब्दों में समझा देता हूँ। वो कह रहा है कि पुराने वाले क्वेश्चन को ही हम लेके चलते हैं कि जो सोलेनॉइड है, आपने क्या करा, उस सोलेनॉइड को आपने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। क्या करा आपने? सोलेनॉइड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। कितने डिग्री के एंगल पर? 30 डिग्री के एंगल पर। तो आपको बताना है कि जब आप सोलेनॉइड को 30 डिग्री के एंगल पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब उस पर लगने वाले टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए कैसे करेंगे सामने। तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट आपने निकाल ही लिया था पिछले वाले क्वेश्चन से, 0.6 जूल पर टेस्ला, कैपिटल B इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड 0.25 टेस्ला और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब आपने फॉर्मूला लगाया, टाउ इक्वल टू MB साइन थीटा। M कितना है आपका? 0.6, B कितना है आपका? 0.25 साइन 30, उसके बाद आपका 0.6 इंटू 0.25 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 0.3 इंटू 0.25 कितना आ गया? 75.075। तो हम इसको अगर पॉइंट में लिखेंगे तो 7.5 इंटू 10⁻² जूल। फिर से देख लीजिए, टाउ इक्वल टू MB साइन थीटा फॉर्मूला लगाया, MB और साइन 30 और उसके बाद ये कैलकुलेशन। एक बार देख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1.5 जूल पर टेस्ला लाइज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.22 टेस्ला। एक आपके पास बार मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है और आपने उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने उसको रख दिया। अब क्या पूछा है उसने, उसको ध्यान से समझिए। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टर्न द मैग्नेट सो एज टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट नॉर्मल टू द फील्ड एंड अपोजिट टू द फील्ड। अब आपको बताना है कि आपको उस बार मैग्नेट को आपको रोटेट करना है, तो उसको रोटेट करने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो पहले वाले में उसने क्या बताया है, कैसे कैसे, एक में तो उसने बताया नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन में, और दूसरा अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन। और उसके अलावा उसने क्या बताया, व्हाट इज द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन केस 1 एंड 2। दोनों केसेस में आपको बताना है कि केस 1 यानी जो आपका नॉर्मल वाला है और जो केस आपका ऑपोजिट डायरेक्शन वाला है, दोनों केसेस में आपको बताना है कि टॉर्क की वैल्यू क्या होगी और अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको सामने। M दे रखा है आपको मैग्नेटिक मोमेंट 1.5 जूल पर टेस्ला और कैपिटल B दे रखा है आपको 0.22 टेस्ला। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, वो आपको नॉर्मल वाली कंडीशन बता रहा है। तो θ1 तो हो जाएगा आपका 0 डिग्री और θ2 आपका कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। θ1 कितना हो जाएगा? 0 डिग्री और θ2 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। फॉर्मूला लगाएंगे वर्क डन का, W इक्वल टू माइनस एम बी
ब्रैकेट में cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 माइनस एम बी ब्रैकेट में cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 माइनस ऐसे ही m कितना है आपका, ये रहा देखिए 1.5 और b कितना है आपका 0.22 cos थीटा 2 यानी cos 90 cos थीटा 1 यानी cos 0 cos 0 कितना होता है 1 और cos 90 कितना होता है 0 0 माइनस 1 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका तो ये आपका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका 0.33 जूल 0.33 जूल। अब हम इसमें टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क टाउ इक्वल टू होता है आपका एम बी साइन थीटा। एम कितना है आपका 1.5, बी कितना है आपका 0.22 और साइन 90 क्योंकि आपने कितने डिग्री के एंगल पर उसको रोटेट कर दिया था 90 पे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.33 जूल। देख लीजिए एक बार, या जूल की जगह आप इसकी यूनिट ये भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपका थीटा 1 तो एज इट इज 0 रहेगा और थीटा 2 आपका हो जाएगा 180 डिग्री क्योंकि आपने क्या करा है ऑपोजिट डायरेक्शन में करा है। तो इसे फॉर्मूला लगाएंगे W इक्वल टू माइनस एम बी ब्रैकेट में cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 माइनस एम बी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो माइनस तो ऐसे आ गया, m है आपका 1.5, b है आपका 0.22 और उसके अलावा cos थीटा 2 कितना है आपका 180 डिग्री और थीटा 1 कितना है आपका 0 डिग्री। अब ये तो आपका वही मल्टीप्लाई करके 0.33 आ जाएगा। cos 180 कितना होता है -1 और माइनस cos 0 कितना हो जाएगा आपका -1 तो माइनस माइनस कितना हो गया 2 कितना आ गया 0.66 जूल। देख लीजिए इसको। उसके बाद टॉर्क है टाउ इक्वल टू आपका एम बी साइन थीटा। एम कितना है आपका 1.5, बी 0.22 और साइन 180 और साइन 180 की वैल्यू होती है 0 तो आपका आंसर भी कितना आ गया 0। तो ये आज हमने क्वेश्चन करे हैं 6 और 7, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके बाद फिर हम कल को और क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। आप अपने नोट्स कंप्लीट करके रखिए ताकि कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू वेरी मच।